नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आज के डेट में बिना योजना व रणनीति के यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिल पाना संभव नहीं रह गया है। यह बात तो आप अपने मन में बैठा ही लीजिए। अब हम चलते हैं कि आपकी योजना और रणनीति आखिर होनी किस प्रकार चाहिए। जब हम कुछ जानेंगे समझेंगे तभी तो कोई योजना और रणनीति बनाएंगे। चलिए हम बता देते हैं आपको इसके विषय में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना एक स्थिर लक्ष्य बना लीजिए और नोट करके रखिए कि जब तक आपका एक स्थिर लक्ष्य नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वे बिना सोचे समझे कोई एक कार्य प्रारंभ कर देते हैं, फिर जब उसमें उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता तब वे उस कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दिनों तक उस दूसरे कार्य को करते रहते हैं, परंतु जब उनका मन उसमें भी नहीं रमता तो वे तीसरा कार्य प्रारंभ कर देते हैं। फिर तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इस तरह से वे अपना कार्य हमेशा बदलते रहते हैं और वे जीवन भर यही करते रहते हैं। बस उन्हें सफलता किसी भी कार्य में नहीं मिल पाती, यानी वे सक्सेस किसी भी कार्य में नहीं हो पाते। फिर जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताइए। चलो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। ऐसे लोगों के पीछे गरीबी, फटेहाली, तंगी, भूखमरी जैसी परेशानियां लग जाती हैं। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? प्रसिद्ध कवि रहीम जी ने एक दोहा कहा है, एक ऐसा साधे सब सत है, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अघाए। आपने उत्तल लेंस तो देखा होगा, इससे सूर्य के प्रकाश को केंद्रित किया जा सकता है। कितना बड़ा होता है उत्तल लेंस? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच की गोलाई का। इससे बड़ा भी हो सकता है। आपने कभी खेल में इस उत्तल लेंस से कागज पर या किसी वस्तु पर आग लगाने का कार्य किया होगा। सचमुच में इससे आग लग जाती है, क्योंकि यह लेंस 2 इंच की लंबाई चौड़ाई में फैले सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके एक बिंदु के आकार में ले आता है और केवल 2 इंच क्षेत्र में फैली सूर्य की ऊष्मा एक जगह केंद्रित होकर आग पैदा कर देती है। जबकि यही ऊष्मा जब 2 इंच के क्षेत्र में फैली हुई रहती है तब वह आग पैदा नहीं कर पाती। दोस्तों, यही बात मानवीय शक्तियों की भी होती है। यदि आप अपनी शक्तियों को कई कार्यों के बीच बिखेर देंगे तो आपको सक्सेस किसी भी कार्य में नहीं मिल पाएगा। परंतु यदि आप अपना एक स्थिर लक्ष्य बना लेंगे और लंबे समय तक उसी के लिए कार्य करेंगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी कार्य हो, प्रारंभ में उसमें काफ़ी परेशानियां आती हैं। यदि आप उन परेशानियों को झेल ले गए और अपने आप को स्थिर बनाए रखे तो धीरे धीरे उसमें सफलताएं प्राप्त होने लग जाती हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब आप उस कार्य में पूर्ण सक्सेस हो जाते हैं। हमारा मुख्य टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने से संबंधित है, अतः हम इसकी ही बात पर आते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में कुछ कर दिखाने के सपने बार बार हिलोरे मार रही हैं तो अनेक सपनों में से किसी एक प्रमुख सपने को अपना एक प्रमुख लक्ष्य मान लीजिए। अनेक सपनों का जिक्र हमने इसलिए किया है कि प्रत्येक मानव के मन में अनेक प्रकार के सपने उठते रहते हैं। मैं यह बन जाता, मैं वह बन जाता, मैं यह कर लेता, मैं वह कर लेता तो अच्छा रहता। इस तरह से अनेक प्रकार के विचार आदमी के मन में आते रहते हैं, परंतु आप उन सारे विचारों को एक साथ पूरा करने की बात कभी ना सोचें। एक बार में एक ही काम हाथ में लें और पूरी ताकत के साथ उसी के लिए कार्य करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। सबसे बड़ा रोना क्या है? यही कि बहुत से लोगों का अपने आप पर भरोसा ही नहीं होता। मान लीजिए आप
यूपीएससी, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आप केवल यूपीएससी, पीसीएस की परीक्षा ही नहीं देते हैं, अपितु और भी बहुत सारी परीक्षाएं देते रहते हैं। रेलवे की, बैंकिंग की, एसएससी की, शिक्षक की, पटवारी की, न जाने और भी बहुत सारी परीक्षाएं आप देते रहते हैं। इसके पीछे क्या बात रहती है? यही ना कि कहीं मेरा यूपीएससी, पीसीएस में चयन नहीं हुआ तो क्या होगा। और सचमुच में ऐसे लोगों का चयन हो भी नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसके पीछे एक कारण है। आप बताएंगे क्या कारण होता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। कारण यह होता है, जो व्यक्ति यूपीएससी, पीसीएस के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के फॉर्म अप्लाई करता रहता है, स्वाभाविक है कि वह उन परीक्षाओं के लिए भी कुछ तैयारी करेगा। मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक प्रतियोगी सीजीपीएससी की व एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहा है। आप जानते हैं कि ये दोनों राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं हैं और इनमें कमोबेश 40-45% जानकारी राज्यों की ही पूछी जाती है। ऐसे ही सभी राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं में जानकारियां 40-45% के आसपास पूछी जाती हैं। अतः राज्यों की जानकारी का अध्ययन करने में आपका काफ़ी अधिक समय खत्म हो जाता है। यदि प्रतियोगी कहीं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, एमपीएससी की भी तैयारी करने लग जाए, परीक्षाएं देने लग जाए, तब तो बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। फिर तो यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रतियोगी को समय ही नहीं बचता। वह अकेले यूपीएससी का कोई काम, वैसे अकेले यूपीएससी का भी कोई कम कोर्स तो नहीं होता। अतः यूपीएससी में सफलता तो मिलना ही नहीं है, राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में भी सफलता नहीं मिल पाती और प्रतियोगी कहीं का नहीं रह जाता, न घर का न घाट का। अतः हमारा कहना है कि आप इन सारी परीक्षाओं में से किसी एक को चयनित कर लीजिए और उसे ही अपना लक्ष्य बना लीजिए और सिर्फ स्थिरता, लगन और पूर्ण अनुशासन के साथ केवल उसी की तैयारी कीजिए। इसके लिए भी आपको योजना निर्माण करने की आवश्यकता होगी। इस पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। योजना निर्माण का सबसे पहला बिंदु है, अपने अनेक सपनों में से किसी एक अभीष्ट सपने को अपना लक्ष्य चुन लीजिए। लक्ष्य चुनने में अपनी काबिलियत, निजी परिस्थितियों और सुलभताओं को भी ध्यान में रखिए। लक्ष्य बनाने के बाद कभी पीछे मोड़कर न देखिए, यानी अडिगता के साथ स्थिरता बनाए रखिए। अगर पहले ही साल में सफलता न मिल पाए तो मन में यह भाव बनाए रखिए कि कोई बात नहीं, मेरे पास यूपीएससी परीक्षा की काबिलियत के अनुसार योग्यता एक साल में नहीं आ पाई है तो कोई बात नहीं, मैं तब तक प्रयास और तैयारी जारी रखूँगा जब तक मेरे अंदर यूपीएससी परीक्षा के लायक 100% काबिलियत नहीं आ जाती। और लगातार परिश्रम से हर व्यक्ति उकताने व घबराने लगता है, यह मानव का स्वभाव है। यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। परेशानियों व कठिनाइयों में बदलने वाली मानसिकता के फेर में आकर कहीं आप अपना लक्ष्य बदलने की बात न सोचने लगे। प्रतियोगियों की यह एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से प्रतियोगी साल 2 साल यूपीएससी की परीक्षा देने और उसमें असफल होने के बाद मान बैठते हैं कि उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में सफलता मिलने वाली नहीं है और उन्हें सिर्फ राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं पर ही किस्मत आजमाना चाहिए। यहाँ भी किस्मत की ही बात होती है, कोई ठोस इरादा नहीं होता। ठोस इरादे का न होना और कई परीक्षाओं पर अपनी शक्ति को बिखेर कर रखना ही यूपीएससी के प्रतियोगियों की एक सबसे बड़ी समस्या है और यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण है और यही सभी प्रकार की परीक्षाओं में असफलता का प्रमुख कारण है। अतः अपने लक्ष्य को स्थिर रखने का जिम्मा आपको सख्ती के साथ संभालना होगा। लक्ष्य के प्रति इतना प्रेम जगाइए कि वह दिनों दिन बढ़ता चला जाए, इतना बढ़े कि वह अदम्य हो जाए।
यदि आप इस रण को जीत सके तो आप एक दिन IAS बन जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। पर इतने से ही आपका काम नहीं चलेगा। अभी तो और भी बहुत सी बातों और बारीकियों को समझने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और हम अनवरत आपके हितार्थ कार्य कर रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि आप लगातार इस चैनल को देखते रहिए, हमारे किसी भी एपिसोड से वंचित न रहिए, नहीं तो कहीं आप अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह तोड़ने की आधी कला ही सीख पाएँ तो फिर आप UPSC का चक्रव्यूह कैसे तोड़ पाएंगे। दोस्तों, हमारा यह हम होंगे कामयाब नामक सीरियल लगातार चलता रहे, यह जिम्मेवारी भी आपकी ही है। यदि आप अपने जरा से प्रयास से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करते रहेंगे तो हमारा वादा है कि हम इसे तब तक अनवरत जारी रखेंगे जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते। अब अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। हमारा अगला टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होगा, जिसे आप देखना ना भूलें। जय हिंद।